एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई के गोरेगांवपुर इलाके से, जहां मादक पदार्थों के गोरख धंधे को लेकर शिवसेना यूबीटी की तरफ से जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नशीले पदार्थों पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने आधुनिक और खुफिया नेटवर्क के साथ टास्क फोर्स का भी गठन किया था, लेकिन यह टास्क फोर्स पूरी तरह से फेल है। बार, पब और रेप पार्टियों के अलावा गली कूचे तक नशीले पदार्थों का धंधा सरेआम चल रहा है। गोरेगांव में आयोजित म्यूजिक कॉन्सर्ट में ड्रग्स लेने से 2 छात्रों की मौत हो गई। पुलिस को आशंका है कि इस कॉन्सर्ट के लिए लाखों रुपए के ड्रग्स सप्लाई डार्क वेब के जरिए की गई थी। वहीं इस मामले को लेकर अब राजनीतिक पार्टियां भी रास्ते पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रही हैं। इसी कड़ी में मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित बनराई पुलिस स्टेशन के बाहर ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शिवसेना यूबीटी की तरफ से निषेध मोर्चा निकाला गया, जिसका नेतृत्व शिवसेना बीएमसी की पूर्व महापौर और मौजूदा विरोधी पक्ष नेता किशोरी पेडनेकर और शिवसेना यूबीटी के विधायक सुनील प्रभु के मार्गदर्शन में सैकड़ों की संख्या में शिवसैनिक बनराई पुलिस स्टेशन के बाहर ड्रग्स के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। वहीं इस मौके पर किशोरी पेडनेकर ने पुलिस अधिकारियों से मिलकर ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पत्र भी सौंपा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है किशोरी पेडनेकर का और सुनील प्रभु का। परसों के दिन जिस तरह नेस्को जो बड़ा हॉल है, जो इंटरनेशनल की एग्जीबिशन होते है, वो हॉल में रेव पार्टी हुई और रेव पार्टी में 2 बच्चे ओवरडोज जो हुआ है उनके पूरे शरीर में और देहांत हो गए। तो हमारा कहना है कि इनके ऊपर तो एक्शन ले लो ही, जिन्होंने पार्टी का परमिशन लिया, जिन्होंने ये हॉल के जो प्रमुख है वो बार बार ऐसे ही देते हैं। अभी पकड़े गए तो पता चला, लेकिन उनके जो पालक है, जो लड़का जो उनको भी बुलाओ, क्योंकि अपना बच्चा करता क्या है, अपनी बच्ची क्या करती है, क्योंकि ये ड्रग पहले ही दिन नहीं हो सकता है, थोड़ी आदत होगी। आदत होने के बाद जो सिम्टम्स है वो अलग होते हैं, उसमें बहुत चिड़चिड़ापन आता है। हमने पढ़ा है इसमें चिड़चिड़ापन आता है, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये जो उनके स्टूडेंट है, उनको जो पालक है, उनको पता चलना चाहिए अपना बच्चा बाहर जाके, अपनी बच्ची बाहर जाके क्या कर रही है। रात के 1:30-2 बजे के बाद या बहुत लोगों ने हमें फोन किया, बहुत लोगों ने ऐसा वीडियो भी दिखाया। कोई सो गए, कोई लड़की खुद कपड़े निकाल रही है, कोई बस स्टॉप पे चढ़ रही है। मिस छूटने के बाद भी पुलिस को पता नहीं ये सब हो रहा है, और वो किसी का सुनने को तैयार नहीं थे। हर एक को गाड़ी को नॉक कर रहे। वो वीडियो मुझे दिखाया, बहुत लोगों ने फोन किया। तो मुझे लगता है ऐसी बात मुंबई में, गोरेगांव में, इसका ये हॉल का इंटरनेशनल नाम है, और नाम तो गया, लेकिन अपनी देश की एक नौजवान पीढ़ी, जो नौजवान पीढ़ी सुशिक्षित, सशक्त, अच्छे विचारों की होनी चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, इसका मतलब है किसी का ध्यान नहीं है। जो हमारे पॉलिटिशियन है वो इसको फोड़ो, उसको पैसा दे दो, यही काम चालू है। इसलिए किसी का किसके ऊपर धाक नहीं है। पुलिस भी कुछ कार्रवाई करते हैं तो अभी ऐसा पता चलता है, एक पीछे का आवाज बोलते हैं ना कि वो डरते हैं कि हमने ज्यादा ये किया तो हमको और धमकी भी देते हैं मंत्री महोदय कि आपको गढ़चिरौली में भेज देंगे। इसका मतलब है मंत्री ऐसे बात करते होंगे। अभी उसपे दारू भी चली, और जो हमारे प्रभु ये है ना मंत्री महोदय एक्साइज शंभूराज देसाई, ऐसा करके खाली बैठना नहीं है, उसके ऊपर काम करो। पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आप
का क्या बाकी रैकेट है हमको पता नहीं, लेकिन अच्छी पीढ़ी बनाने के लिए जो राज्य करता है उन्होंने सोचना चाहिए। पुलिस को धमकी देंगे, इसके ऊपर कार्रवाई हो तो आप गढ़चिरौली में जाएंगे, क्यों लेगा पुलिस? उनको अभय दे दो और उनको उनका काम करने के लिए पूरी ताकत दे दो। देखो पुलिस, हमारे मुंबई पुलिस, हमारे महाराष्ट्र के पुलिस, आज भी हमारा भरोसा है, आज भी उनको थोड़ा खुला छोड़ो। देखो काम करके लाते हैं कि ना आपके, जो आप बोलते हैं ना नी पे लाया गुड़गे पे लाया, ये बात करके नहीं होगा। सचमुच उनको सुला दो, जो गलत काम करता है उनको। आपके माध्यम से हमें पता चला है कि अंधेरी में ये ड्रग्स बनाने की कंपनी है। अभी अंधेरी में जो कंपनी है तो उसमें अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनकी तहकीकात, किसकी कंपनी है, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो प्राइवेट लिमिटेड है क्या, क्या सबकी जानकारी होनी चाहिए। जो लोग दूसरे के कागज फड़ा फड़ा के दिखाते हैं, ये देखो ये देखो, ये नहीं दिखता है, जानबूझ के दुर्लक्ष करना है। इसका मतलब है किसी का तो अभय है और किसी का अभय में पुलिस। अभी हमने डीसीपी के साथ बात की, डीसीपी बहुत अच्छे लग रहे, लेकिन वो खुल के बात नहीं कर रहे। इसका मतलब है इनके ऊपर भी किसी का प्रेशर है। में मुख्यमंत्री को जब हम मिलते हैं तब ये निवेदन देते ही है कि ड्रग्स जिस तरह से सेवन करने वाला और बेचने वाले लोगों की संख्या इस शहर में बढ़ रही है, उसके ऊपर कार्रवाई करो। मुझे बताओ कि पुलिस को कहाँ ड्रग बेचा जा रहा है पता नहीं है क्या? कार्रवाई करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर ये इच्छा शक्ति से अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो अरेस्ट हो सकते हैं, ना बेचा जाएगा ना कोई सप्लाई करेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं है। जीरो सीएम साहब कहते हैं विधानसभा में, लेकिन नीचे इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी जो पुलिस है वो क्या कार्रवाई करती है वो मुझे बताओ ना। कल इतना बड़ा इवेंट यहाँ पर था, रेव पार्टी थी, पुलिस को पता भी नहीं है। केवल हम वहाँ लाउड स्पीकर लगाने का लाइसेंस देंगे और चुप बैठेंगे। तुम राजकीय पॉलिटिकल यहाँ पर ऑर्गेनाइज करो इवेंट, 10 बार पूछने आते तुम्हारे कितने आदमी है, 10 पुलिस लगते स्टेज के पास, गेट के पास, इधर उधर 3,500 लोग अंदर थे, पुलिस को पता नहीं है क्या हो रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप चल रही है और ये काम गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कड़ी एक्शन लेनी चाहिए और जो दोषी है उनको मौका लगाना चाहिए। तो ऐसे ताई ने बताया कि हमने आज निवेदन दिया है, आज शिवसेना की पहली स्टेप है निवेदन देना। हमने यहाँ आंदोलन किया है, हम सीपी को मिलेंगे, मुख्यमंत्री को मिलेंगे। हम जहाँ तक जिस पीड़ितों के जो उसके रिलेटिव है उसको न्याय नहीं मिलता है और जिस तरह के ये ड्रग्स बेचना इस शहर में बंद नहीं होता है, तब तक शिवसेना का ये आंदोलन चालू रहेगा।